बिजनौर में हल्द्वानी नगर में स्थित राकेश फार्म में रविवार को अखिल भारतीय जाट महासभा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जाट सभा का गठन 1956 में मुजफ्फरनगर में हुआ था। उस समय बुजुर्गों ने महसूस किया कि जाट समाज का कुछ संगठन बनाकर उद्धार हो सके। उस समय जाट समाज खापों में बटा हुआ था, कोई जातीय संगठन नहीं था। सामाजिक संगठन बनाने के लिए एक संगठन जाट सभा का गठन किया गया। जाट सभा का गठन मूल रूप से सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, शैक्षिक, आर्थिक व संगठित रहकर जाट समाज को आगे बढ़ाने को लेकर गठन किया गया था। जाट समाज की कुरीतियों को समाप्त करें। जाट का काम मेहनत करने का है। जाट समाज भारतवर्ष में पाकिस्तान, ईरान, इराक, रूस व तुर्की आदि देश में भी है। उन्होंने कहा कि जाट अपने शरीर व पहनावे आचरण से पहचाना जाता है। जाट स्वयं काम करके खाता है। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय जाट महासभा का ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में जाट महाधिवेशन हो रहा है। सभी जाट समाज से अपील की जाती है कि अधिक से अधिक संख्या में जाट महासम्मेलन में पहुंचे, जिससे हम जाट समाज में फैली कुरीतियों तथा केंद्र सरकार में आरक्षण के लिए रणनीति तैयार कर सके। सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष प्रताप चौधरी, जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, अशोक चौधरी सहित विभिन्न खापों से आए वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी भूल से आरक्षण चला गया, ओबीसी सूची में दोबारा आरक्षण लेकर रहेंगे। आज ये ऑल इंडिया जाट महासभा का हमारा जिले की इकाई के द्वारा आयोजित जो था बैठक थी, और उसमें हमारे जो एजेंडा है जाट महासभा का, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तौर पे समाज की उन्नति हो, तो उसी मुद्दे को लेके हम आए थे। और समाज के बीच में बातें हुई कि समाज में जो कुरीतियों का समावेश हो रहा है उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से समाज की उन्नति हो, वो तमाम बातें हुई विस्तार से। और जो मुख्य मुद्दा आरक्षण का, जिसको लेके हमने दिल्ली में 20 नवंबर को एक बड़ी सभा का आयोजन किया, उसके लिए लोगों को आमंत्रित किया और लोगों को बताया कि आरक्षण क्यों, आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, और अब तक आरक्षण का किस प्रकार आंदोलन चला और किस स्थिति पे है, ये बातें विस्तार से समाज के समक्ष रखी। जाट आरक्षण का मुद्दा जो पहले भी चलता आया है, मगर अब हालात में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या इसमें देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो है पब्लिक की तरफ जो है ध्यान, आरक्षण बिल्कुल सही बात है, ये उचित समय है। 5 साल तो ये सत्ता के नशे में रहते हैं, जब इनको वोट लेनी होती है तो तब इनके थोड़े से पुर्जे ढीले होते हैं। हम भी उसका सदुपयोग करना चाहते हैं समय का। हम भी इसको चुनाव के समय इसलिए उठा रहे हैं कि ये चुनाव में ही डरते हैं, वोट की आवश्यकता चुनाव में पड़ती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये इस समय पे इस मांग को और मजबूती, नई नहीं है, ये चल रही है। मैंने विस्तार से बताया, पीएम से मिले हैं, गृह मंत्री से मिले हैं, वेंकैया नायडू कमेटी बनाई थी, इन्होंने गृह मंत्री से पहले मिले थे, राजनाथ जी से भी मिले थे, इनसे भी मिले हैं, सबसे बात होती रही है। ऐसा नहीं है हम खाली बैठे और नया शुरू किया। अब वो समय आया कि एक प्रेशर को बढ़ाया जाए। चुनाव में ये प्रेशर मांगते हैं। किस तरीके की रणनीति जो है? रणनीति तो यही है कि इनको हम समाज का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके दिखाएं इनको कि समाज की ये मांग है, और राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं हम डैमेज भी कर सकते हैं। जाट जो है 25 सीटों पे प्रभाव रखता है देश में। कब से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं? 20 नवंबर को तो हम मांग करेंगे, रिमाइंड कराएंगे उनको और मांग करेंगे। और उसके बाद जो है पहला जो तरीका डेमोक्रेसी में वही है कि इनको रिमाइंड लास्ट उनको अल्टीमेट और रिमाइंडर देंगे 20 को। और उसके बाद जो है नहीं होगा तो हम फिर खुल के आएंगे, जो भी रणनीति। जब वकील छोटा है या बड़ा है, वकील तो वही है, बड़ा कहां से जाए? वकील तो राज्य मंत्री है, उसको कैबिनेट तो हम क्या बनाए, तो वो बनाएंगे, लेकिन जैसा भी है वो हमारा है। हम अपने नेता को मजबूत देखना चाहते हैं। हटा देंगे ससुरे के वो सचिव वाला में हम ठोक के फिर मंत्री बना देंगे, कौन बोल रहे हैं, फिर एमपी बना देंगे। वो क्या करेगा उसका? वो हम बनाएंगे ना, क्यों डर रहा है? हटा वो इरादे के लिए मेरी विरासत का और इकट्ठा करो, नंदा करो। जाट महासभा की मीटिंग चली है, जो भी बीजेपी में सांसद है वो इकट्ठे हो गए हैं इस बात को। हाँ, तो हमारी बात मैंने 2014 के अगर मेरा
सरदार अम्बेडकर सिंह को जानते थे। रोटी नहीं है तो पहले उसके घर भेजेगा, फिर अपने घर खाता। ये चरित्र रह जाता है। जिसमें ये गुण नहीं है वो क्या कहेगी, खोट है उसमें, सेकुलर है। हमको जाति पे गर्व है। मैं चौचरण सिंह के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। मैंने सीखा उनसे। उनके कमरे में 3 फोटो उठे थे, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। हमने तो उनसे सीखा सारा। तो वो ये कहते थे मुझे गर्व है मैं जाता हूं। ये जो भी मैं कुछ कर पाया ये मैंने नहीं किया, ये मेरा जातीय गुण था। ये मेरे संस्कार थे परिवार के, मेरी जाति के, जिनकी वजह से मैं ये काम कर पाया गांव गरीब और किसान के लिए। मैं जाति में पैदा नहीं हूं, मैं ये काम नहीं करता।